तो इस वक्त की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, बहुत शॉर्ट्स में टैरो कार्ड रीडिंग में करने जा रही हूँ। और इस वक्त इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए इस वक्त क्या है। देखिए, आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी फैमिली के लिए देख रहे हो सकता है कोई फ्रेंड्स, कोई लव पार्टनर, कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति आपके लिए कैसा सोचता है, इस व्यक्ति की ऊर्जा आपके लिए क्या है, इस चीज को चेक करेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बोलूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि मैम मैंने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन मुझे नोटिफिकेशन आपकी टैरो कार्ड रीडिंग का नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैं आपकी रीडिंग नहीं देख पाती हूँ या देख पाता हूँ। तो भाई मुझे नहीं पता कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया कि नहीं किया। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास जरूर नोटिफिकेशन पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको नहीं देगा। तो बेल आइकन को प्रेस भी करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ। चलिए अब स्टार्ट करेंगे रीडिंग। एंड किसी भी टाइप की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी इशू, रियूनियन, करियर या किसी भी फ्यूचर को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं, तो फिर आप अपना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो बुक कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं कॉल पर, मैसेज पर। तो नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। तो चलिए अभी इस वक्त देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड उनका एक्शन क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, ओके, करंट फीलिंग 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, करंट फीलिंग इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो भी पर्सन है इस वक्त काफी ज्यादा सैड एनर्जीज में करंट फीलिंग आई है। आप भी इस कार्ड को देख रहे होंगे, 5 है तो करेंटली कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गिल्ट में आ रही है एनर्जीज। लग रहा है इस इंसान को देखकर, इस व्यक्ति को देखकर कि जैसे अब चीजों को समझने लगे हैं, अंडरस्टैंड करने लगे हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों को लेकर बहुत पहले से इनको समझ आ चुका था। होता ना समटाइम्स की जैसे चीजें समझ में तो आने लगती हैं, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसमें इन्हें समझ तो आ रही हो लेकिन कभी कभी चीजें स्ट्रक होने लगती हैं। तो बहरहाल ये पर्सन अब बहुत कुछ पहले से समझने लगे हैं। सेकंड चीज, करंटली ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ ये कुछ ऐसी बात भी आपके साथ करना चाहते हैं जिसको लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ इनके मन में चल रहा है कि भाई इस तरीके से तो रिलेशनशिप नहीं रह सकता, कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही बना रहे। साथ ही ना ये थर्ड पार्टी अगर इश्यूज हैं आपके दोनों के बीच में, कोई फैमिली थर्ड पार्टी है या कोई भी थर्ड पर्सन है, तो जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है, ये पार्टनर अभी तक अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपसे नहीं बोल रहे थे, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जाकर ये आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखो, कार्ड में एनर्जीज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। तो स्लो आने का साफ तौर पर मतलब है कि कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को आपसे दूर रहकर परेशान कर रहा है। कोई बात तो ऐसी है जिसमें इस पर्सन ने आपको खोकर महसूस किया है, या फिर आपको चीट करके, या आपसे अचानक सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या आपसे रिश्ता तोड़कर इस इंसान को अंदर से ये तो चीजें महसूस हुई हैं कि इससे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब ये पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है, अगर आपको ब्लॉक किया है या फिर आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया है, यकीन मानिए अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करना चाहते हैं। सेपरेशन जैसी स्थिति में है, सेपरेट हो चुके हैं आप लोग, अलग अलग
रह रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, तो दोबारा से बातचीत होने का यहाँ पर साइन मिल रहा है। ठीक है, एक ऐसा साइन मिल रहा है जिसमें आपको एंजल्स बोल रही है कि आपकी बातचीत अगर रुक गई थी, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई थी, तो अब बहुत जल्द एक न्यू जर्नी जो है वो आपके रिलेशनशिप की स्टार्ट होने वाली है। और यकीन मानिए, ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आकर वापस से एक नई शुरुआत करना चाहता है। एंड यहाँ पर ना, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी ना हमें इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इसके मन में अभी तक चल रही है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज जो ये शेयर करना चाहते हैं। करंटली एनर्जीज बहुत सैड है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन पर्सन ने कई बार कोशिश की है आपसे बात करने की, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है ना एनर्जीज बहुत ज्यादा, मतलब रुकी हुई एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। एक कार्ड में और ले लेती हूँ, और यहाँ पर जो है वो अगेन बैंड्स का कार्ड है। आप इस कार्ड को देखिए, बैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, एंड यहाँ पर पेंटिकल्स। तो बैंड्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि कई बार इस पर्सन ने कोशिश की है आपसे बात करने की, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद ये बहुत दिनों से अपने मन में रखे हुए हैं, है ना। वो कोई बात हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो फैमिली की कोई चीज छुपाई हो, थर्ड पार्टी की कोई ऐसी चीज हो जो छुपाई हो इन्होंने, और उनको लग रहा है कि नहीं अब टाइम आ चुका है मुझे बताने का। तो यहाँ पर ये चीज है। सेकेंडली यहाँ पर ना एक चीज और भी बोलूंगी, मुझे ना एंजल्स नंबर 5 आज बहुत दिख रहा है। तो 5 नंबर इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन बहुत जल्द आकर आपसे बात बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव साइन भी मैं इसको बोल सकती हूँ कि हाँ, जो जर्नी आपकी रिलेशनशिप की अभी रुकी हुई थी, वो जर्नी दोबारा से रीस्टार्ट होने का टाइम आ चुका है। कार्ड यहाँ पर इस चीज को बोल रहे हैं। तो देखो, समटाइम्स होता है ना कि जर्नी आपके रिलेशनशिप की मान लीजिए है, और आपका करंटली आपका जो रिलेशनशिप है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गया है। कई लोगों का मैंने देखा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आने के बाद उनको यही लगता है कि वापस से चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर जर्नी है आपकी और साथ लिखा हुआ है डेस्टिनी पार्टनर हो आप, तो कितना भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गए, ये पार्टनर वापस आएंगे। और ऐसा ही मुझे इस वक्त इस कार्ड में पार्टनर की दिख रहा है कि हाँ, वो आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई न्यू स्टेप, कोई न्यू एक्शन जो है वो यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। एंड वेंट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिंगल हो आप, और अगर मैरिज को लेकर कोई भी प्लानिंग चल रही है या कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर मैरिज के भी चांसेस आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मैरिज का कमिटमेंट दिया, लेकिन कमिटमेंट देने के बाद वो मैरिज कैंसिल कर दी, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से भूल गए। बट यहाँ पर वेंट्स की एनर्जीज यहाँ पर मैरिज को भी रिप्रेजेंट करती है कि हाँ, नेक्स्ट एनर्जीज यहाँ पर ऐसी हो सकती है। राशियां की बात अगर मैं करूं तो मैं 2 कार्ड तो है ही मेरे पास ऑलरेडी, और मैं 2 कार्ड ले लेती हूं, और उसके बाद मैं आपके पार्टनर की राशि भी आपको बता देती हूं कि कौन सी राशि जो है वो आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर साइन हो रही है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, रियूनियन का संकेत, एंजल्स की तरफ से रियूनियन की एनर्जीज आ रही है। तो रुकी हुई एनर्जीज यहाँ पर जिनकी है, और बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो बहुत जल्द रियूनियन का साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 नंबर के साथ मैं 4 नंबर्स भी यहाँ पर लेना चाहूंगी। और कई लोगों के यहाँ पर जॉब से जुड़ी चीजें भी प्रॉब्लम्स कर रही है, या जॉब में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आपके जॉब नहीं लग रही है, या जॉब लगने के बाद प्रमोशन नहीं हो रहा है, या जॉब को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ पर जॉब जो है या बिजनेस जो है वो आपका यहाँ पर स्टेबल होते हुए दिख रहा है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, कई लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है कि बहुत ज्यादा आप मिड नाइट तक जाग रहे हो, या ओवर थिंकिंग जो है वो आप कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, या बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, और वो चेंज एक बिग चेंज होगा। जैसे होता ना समटाइम्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, लाइफ में ना जब भी बहुत सारी चीजें अचानक से रुकने लग गई हैं,
या बहुत सारी निगेटिविटी आपको महसूस हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं द एंड का टाइम है जो निगेटिविटी है उसका। मतलब कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का एक बड़ा संकेत होता है। जैसे होता है ना कि नाइट हो गई, रात हो गई, है ना, मिड नाइट होती है और गहरी हो जाती है रात। तो जब रात गहरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 मॉर्निंग होने लगती है, सुबह होने लगती है ना। तो इसी तरीके से लाइफ में अगर बहुत ज्यादा रुकावटें आपको फील होने लगे, बहुत ज्यादा आप निगेटिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब सकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो वापस आती हुई दिख रही है। आप परेशानी से बाहर निकलने वाले हो, आपकी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। कई लोगों की मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। साथ ही साथ ना पार्टनर की तरफ से ना बहुत अच्छा संकेत है रियूनियन का, ये पर्सन वापस आते हुए मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। तो राशियां मैं इनकी आपको जो है वो बता देती हूँ कि मुझे राशियां यहाँ पर कौन सी दिख रही है। राशियां तो सबसे पहले कन्या राशि है, मीन राशि है, वृश्चिक है, मेष है, धनु राशि है, लिब्रा है, टॉरस है और जेमिनी राशि है। ये राशियां दिख रही है। नंबर 5, नंबर 4 मैंने आपको बताया। कुछ अल्फाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ जिस तरीके से मेरे पास कार्ड है। ठीक है, तो कुछ उसमें अल्फाबेट एनर्जीज मिल रही हैं। सी है, डी है, अल्फाबेट एच, एम है, वाई है, वाई, ई है, एफ है, एस है, आर है, एन है और अल्फाबेट वी, अल्फाबेट ई भी यहाँ पर दिख रहा है, पी भी है एंड टी भी है। तो ये अल्फाबेट मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आई होप सो कि ये जो कनेक्शन रीडिंग है आपके साथ कनेक्ट हुई होगी और पर्सनली आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं और हर चीज को बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिख रही हैं, लेकिन जितनी एनर्जीज मिलेगी मैं उतना ही बता सकती हूँ आपको। तो अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड आपकी लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा जो जा चुकी थी वो वापस आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आप इस कार्ड को देखो और अगर ये रीडिंग मिली हुई है तो रियूनियन को लेकर ये कार्ड बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब जिसका वेट कर रहे हो, जिसका इंतजार कर रहे हो, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जरूर कम बैक होगा और हैप्पीनेस देख रहे हो, हैप्पीनेस दिख रही है मेरे को। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पी एनर्जीज, एक अगर आपका मैरिड लाइफ कनेक्शन है खराब हो रहा है या आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, बहुत ज्यादा सेपरेशन की स्थिति में हो रहे हो, तो आप इस प्रॉब्लम से जो है वो बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। सो कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।